राजी, अभी जो सामने वाला है, जी। वो क्या सोच रहा है? आप कुछ आत्मा से बात करके बताइए ना। ये सामने वाले जो देख रहे, तुमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आत्मा है सत्य। आत्मा सत्य है, आत्मा है सत्य। आत्मा सत्य है, बिल्कुल दुनिया जानती है सत्य है। जो आप आत्मा से बात कर रहे हैं, हाँ जी। वो आत्मा बताने में सक्षम है कि जो सामने वाला प्राणी है, उसका पिछला जन्म क्या था? जो सुन रहा है हमारी वाणी को, कोई भी व्यक्ति है, अगर ऐसा चाहता है कि मुझे ईश्वर से मिलना है, महाकुंभ 2025 में मैं उपस्थित हूँ और मैंने कहा था कि महाकुंभ में अनेक प्रकार के तपस्वी, पराक्रमी, साधु, संत, महात्मा, नागा बाबा, अघोरी बाबा आए हुए हैं। एक ऐसे ही तपस्वी जिनकी उम्र लगभग 100 साल होने जा रही है और कहा यह जाता है कि जो बाबा हैं वो आत्मा से और परमात्मा से बात करते हैं। आत्मा उनके अंदर बसती है और वो आत्मा से वो जान लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ वो आपकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आइए डायरेक्ट उन महात्मा, उन महान पुरुष, साधु बाबा से आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आत्मा से बातें होती हैं। कैमरामैन थोड़ा अंदर की तरफ आइए, आइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, आइए। देखिए बाबा वहीं सामने सोए हुए हैं और बाबा की उम्र लगभग 100 साल होने जा रही है। सीधे बाबा से रूबरू करवाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आइए डायरेक्ट बाबा के पास बैठते हैं। ध्यान से देखिए बाबा। महाराज जी, आपकी उम्र लगभग 100 साल होने जा रही है। आप कई सालों से तपस्या, तप, साधना कर रहे हैं। साधना ही में पूरा जीवन गया। साधना में ही पूरे जीवन गया। हाँ। आपने तो मैंने सुना, मैंने देखा भी अभी कि आप आत्मा से बातें भी करते हैं। हाँ, वो आत्मा ईश्वर ही की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ क्या है? वो आत्मा ही ईश्वर एक ही तो है ना। सतगुरु और शिष्य और ईश्वर एक रूपा है। वेद शास्त्रों से ये ज्ञान ले लिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये ईश्वर का अंश है। और फिर जो महापुरुषों ने ज्ञान दिया, संतों ने मुझे ज्ञान दिया, गुरु ने मुझे, सदगुरु ने ज्ञान दिया, हम उस पर सफर जब हमने किया तो मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ। आपको परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं। हो चुके हैं। हो चुके हैं। हाँ। हो चुके हैं। महाराज जी, क्या आप अभी तमाम सनातनियों के सामने कुछ आत्मा से बातें करके दिखा सकते हैं? देखिए, देखने वाली बात नहीं है, ईश्वर है जानने वाला, जी, समझने वाला। जी, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है समझत बनत। जी, तो समझो, समझ अगर है तो जी। आप कैसे समझोगे? आपके पास समझ है, हुँ, हम अपने ज्ञान को, अपने विचारों को हम आपके सामने छोड़ रहे हैं। तो ये शब्द के द्वारा आप समझो। जी, जैसे कि बच्चा रोने लगता है ना, और माँ कहती है, "ओ चंदा मामा", तो वो सहन कर देता है, माँ करती है चंद्रमा की ओर, हुँ। तो फिर बच्चा उधर देखने लगता है, फिर उसी में खेलने लगता है, उसी पे टक लगा के रह जाता है। इसी प्रकार से ये शब्द जो निकलता है, इसमें सैन निकलती है। उस सैन को जान लिया जाता है, उस सैन से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाता है। अच्छा, महाराज जी, अभी जो सामने वाला है, जी। वो क्या सोच रहा है? आप कुछ आत्मा से बात करके बताइए ना। भैया, आवाज कैसा है? इधर आइए। बोलिए क्या बात है? बात ये है कि ये सामने वाले जो देख रहे, तुमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आत्मा कहाँ रहती है और कैसी आत्मा है? आत्मा है सत्य। आत्मा सत्य है, बिल्कुल दुनिया जानती है सत्य है। और जब सत्य मार्ग पर सफल होता है। अच्छा, सफ़र होता है सतमार्ग पर। जी हाँ, तो परमात्मा अपने में एकाकार करता है। यानी परमात्मा अपने में एकाकार कर लेता है। आत्मा परमात्मा में चला जाती है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें सतमार्ग पर चलना होता है। जी हाँ, आप चलोगे आपको मिल जाएगा ईश्वर। अच्छा, हम चलेंगे तो हमको भी मिल जाएगा, हाँ, कोई भी चाहिए। कोई भी हो।
तो जब सतमार्ग से चलता है उसी को ईश्वर मिलता है। अब आपको जानना है, समझना है तो मेरे विचारों में आप आ जाइए, हमारे ख्यालों में आ जाइए और सतमार्ग पर अपना कदम उठाइए, सत्कर्म कीजिए, असत कर्म को त्याग दीजिए, बुरा बुरा कार्य को त्याग दीजिए, परमात्मा तुमको मिल जाएगा। ये जितना जो सुन रहा है हमारी वाणी को, कोई भी व्यक्ति है, अगर ऐसा चाहता है कि मुझे ईश्वर से मिलना है तो मेरे विचारों में आ जाइए और अपने जीवन को उतार दीजिए। कहाँ? बोले सत्य में। आपके पास सब कुछ मिला है, क्या मिला है? बोले ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। क्या दिया? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जिए पाए ना परलोके समारा। वो ठीक बात है। कागज में मिला, कागज धाम मुक्त कर द्वारा और ये पाए ना परलोक समारा। यानी आपका कहना है कि इस ऐसा मौका लेकर के परलोक को नहीं संभाल पाया, यानी आने वाला समय सब गड़बड़ कर दिया। क्यों कर दिया? बोले काम, लोभ, मोह में फंस करके और सतमार्ग को छोड़ दिया। साधन में तो हो आप, लेकिन आपने सत्य को छोड़ दिया। सत्य को छोड़ने से संसार से जुड़ जाता है और सत्य से जो जुड़ता है वो ईश्वर से जुड़ जाता है। महाराज जी, हम्म, क्या जो आप आत्मा से बात कर रहे हैं, हाँ जी। वो आत्मा बताने में सक्षम है कि जो सामने वाला प्राणी है, जी उसका पिछला जन्म क्या था? देखिए, ये संसार में जैसे पशु की तरह मनुष्य होकर के जो पशु की तरह कर्म करता है, मनुष्य होकर के वो पशु योनि से आता है और जो मानव की तरह कर्म करता है तो वो मानव बना है, वो मानव ही आकर के फिर अपने आगे भजन और तपस्या को बढ़ाता है। कछु समय इस जन्म में हुआ, कुछ समय उस जन्म में हुआ, एक क्षण वो महापुरुष के शरण में जब पहुंच जाता है तो वो तुरंत ही टाँका जोड़ देता है। कैसे जोड़ देता है? बांधो चित चुनरी के छोर, क्योंकि दृष्टि में ही सारी सृष्टि है, सारा संसार जानता है, दृष्टि में ही परमात्मा दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है। तो दृष्टि को इतना मजबूत बनाइए। बनाने वाले कौन? तुम। ना बनाने वाले कौन? तुम अपने को नहीं जान पा रहे, इसलिए भटक रहे हो। तो बांधो चित चुनरी के छोर, नगीना निज नाम का, सून शिखर सुनरावसत, गढ़त नगीना नित रोज, सोने में सुहागा डार के वो टाँको देते है जोर। सोनी कौन? सुनार कौन है? बोले सतगुरु। छला मुदरिया न पहरो, ढील परे गिरजाल। लेकिन संसार क्या है? संसार की वैभव में अपने डूब जाता है। छला मुदरिया न पहरो या ढील परे गिरजाल, पहरो नगीना निज नाम का, जरम जरम ठहरा। वो कभी अलग ही नहीं होता है। महाराज जी, हाँ, अच्छा। और जी जी और रास्ता बताई महापुरुषों ने, उस रास्ते से जब चला तो कहाँ पहुंचा? मोल नगीना ना मिले, ना कहूँ हाट बिकाए, पलवा तुले तुलन ना पावे। यानी सतमार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल होता है ये जीव के लिए। तो पलवा तुले तुलन ना पावे, जाको बिरले करते हैं मोल नगीना निज नाम का। जो जा नगीना पहर ले, जो जा नगीना पहर ले, सो निज घर को होए। कहत कबीर सुनो जाए साधो, ताको आवागमन न हो नगीना निज नाम का। तो ईश्वर को पाने की रास्ता है ये। इस तरह से जो कदम उठाता है उसे ईश्वर प्राप्त होता ही है, पक्का होता है, कोई भी हो। हाँ। होता